ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है बेटा। मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। वीक नंबर जो 10 है, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशंस और इंट्रोडक्शन टू वाई फ्रेम मॉडल। ये टाइप है थ्री डायमेंशंस की। तो इसके कॉन्सेप्ट मैं पहले बताऊंगा, सिर्फ थ्योरी होगी अभी ज़्यादा। आखिर में ऑटो कैड के जो टूल्स हैं जो 3D डिज़ाइनिंग में यूज़ होते हैं उनको मैं डिटेल में बताऊंगा। और आप लोग जो है वो अपने जो भी क्वेश्चंस हैं बेटा अपने पास नोट करें और चैट बॉक्स में मुझे भेज देना मैसेज, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, बेटा सबसे पहले ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग कॉन्सेप्ट्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं वेरी शॉर्ट इस स्लाइड को डिस्कस करूँगा कि हमारे पास सबसे बेसिक जो ड्राइंग होती है वो टू डायमेंशन ड्राइंग होती है। टू डायमेंशन ड्राइंग के अंदर जो एक तो सिंपल सरफेस लेआउट होता है जो कि हम उसको प्लॉट करते हैं 2D डायमेंशन के अंदर। और सेकंड जो टाइप होती है जो जिसमें ज़्यादा डिटेल्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू 2D, तो वो होती हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स। आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स एक्सोनोमेट्रिक ड्राइंग्स की टाइप होती है। एक्सोनोमेट्रिक ड्राइंग की तीन टाइप्स होती हैं, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक और आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स 2D प्लेन पर ही ड्रॉ किया जाता है इन्हें, तो दे आर नॉट एक्चुअल ट्रू 3D ड्राइंग्स, but it contains more details as compared to simple 2D wireframe model या 2D drawings। मेरे पास दो मैसेज आए, मैं पहले वो देख लूँ। बच्चों ने पूछा है, ठीक है बेटा। आप सब भी मुझे मैसेज कर सकते हो बेटा, आप लोग दरमियान में जब भी पूछना हो। तो बेटा इस ड्राइंग के अंदर सिंपली आपने ये देखना है कि यहाँ पे जो आपके पास यूसीएस है वो 2D या टू एक्सेस आपके पास शो हो रहा है, एक्स और वाई। तो ये टू डायमेंशन प्लेन है। और जो ड्राइंग आपने ड्रॉ करी है यहाँ पे जो आपको मॉडल नज़र आ रहा है वो आइसोमेट्रिक है। वो इस तरह से उसको शिफ्ट किया गया है कि तीनों एंगल्स इक्वली इक्वली डिवाइड हो जाते हैं 360 के, यानी 120 डिग्री। तो आइसोमेट्रिक में तीनों डिग्री बराबर होते हैं। इसी तरह से डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक के अंदर डिफरेंट होते हैं। ट्राइमेट्रिक के अंदर तीनों एंगल डिफरेंट होंगे और डायमेट्रिक के अंदर दो एंगल जो है वो सेम होते हैं। तो ये मैंने डिटेल बताई आपको लेक्चर नंबर 9। अच्छा, दरमियान में मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा बेटा, मैंने मैसेज तो फॉरवर्ड किया था आप लोगों को कि मिड टर्म का जो असाइनमेंट है वो आप सब ने हर हाल में जमा करवाना है और एलएमएस पर टाइम पर अपलोड करना है। उसकी डेट हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, हमें परमिशन नहीं है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा है कि जितने भी मैंने असाइनमेंट दिया उसमें आपको लीनियंसी दी है मैंने, और डेट मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। मगर मिड टर्म असाइनमेंट की डेट मेरे हाथ में नहीं है, वो मैं नहीं कर सकूँगा, तो टाइम पर आपने जमा करवाना है। दूसरी बात ये कि बेटा जो भी आप काम करोगे तमाम का मतलब तमाम जो काम है वो आपने जिप करना है। एक फ़ोल्डर में सारा काम सेव करना है। DWG ड्राइंग भी सेव करनी है। DWG ड्राइंग चाहिए मुझे जितनी मैंने ड्राइंग्स बनाने के लिए दी हैं। और थ्योरी वाला जो पार्ट है बेटा वो मेरे तमाम जो थ्योरी लेक्चर जो ऑनलाइन रिकॉर्ड किए हैं मैंने, वो सब आपने देखने होंगे, तब आप कर सकते हो, वरना वो नहीं होगा। पार्ट 5 नंबर का है। और जो थ्योरी भी करोगे वो वर्ड वाली फाइल में ही उसको एडिट करके आप सेव करोगे अपने फ़ोल्डर में, अपने नेम के फ़ोल्डर में, और उसको जिप करके फिर LMS पर अपलोड करोगे तो जिप फाइल अपलोड हो जाती है। DWG फाइल अपलोड नहीं होती LMS पर। तो आप DWG तमाम जो आप ड्राइंग्स बनाओगे वो पहले जिप करोगे एक फ़ोल्डर के अंदर, जो भी जितना भी काम है, और फिर अपलोड करोगे तो वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने हाथ ऊपर किया है, चलो वो हटा दिया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो असाइनमेंट अब आप लोग जितने भी अपलोड करोगे, मैंने और असाइनमेंट अपलोड किए हैं, उन सब की DWG फ़ाइल चाहिए मुझे। तो सब DWG फ़ाइल अपनी जिप करके फिर अपलोड करोगे LMS पर। और मैंने तमाम असाइनमेंट्स की डेट जो है वो मंडे तक एक्सटेंड कर दी है, जो प्रीवियस 6 असाइनमेंट थे, ताकि जो स्टूडेंट रह गए थे वो भी अपलोड कर दें और वो LMS पर DWG फ़ाइल ही अपलोड करें जिप करके। इसलिए कि जो LMS पर अपलोड नहीं करेगा असाइनमेंट में उसको मार्क ही नहीं करूँगा। ठीक है। तो नाउ बैक टू योर वर्क। हम जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। आइसोमेट्रिक ड्राइंग और 2D ड्राइंग का मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादा डिटेल आइसोमेट्रिक के अंदर होती है। ये ट्रू 3D नहीं होती, बेसिक 3D डायग्राम है ये। अब नेक्स्ट हम आते हैं वाई फ्रेम मॉडल के अंदर। वाई फ्रेम मॉडल जो है वो सेकंड टाइप है 3D ड्राइंग की। यहाँ से 3 एक्सिस ड्राइंग डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। ये वाई फ्रेम मॉडल 3 एक्सिस के अंदर बनाया गया है।
मगर इस तरह से बनाया जाता है कि ये लाइन और आर्क्स और पॉइंट्स के थ्रू सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, यानी आप ढांचा कह लें स्केलेटन, जबकि इसके अंदर कोई सरफेस या कोई हैचिंग, कोई कलर कुछ नहीं अप्लाई किया जाता, सिंपली वायर फ्रेम मॉडल है ये, ठीक है। ये आपको सॉलिड मॉडल सिर्फ डिफरेंस बताया गया, सॉलिड मॉडल एक्चुअल मॉडल होता है। तो यही डेफिनेशन इसकी यहाँ लिखी है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रू 3D ड्राइंग्स, इट कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, आर्क्स, सर्किल एंड अदर कर्व्स दैट डिफाइन द एजेस और सेंट्रल लाइंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वायर फ्रेम मॉडल, उसके अंदर ज़्यादा डिटेल्स होती है, वायर फ्रेम मॉडल कंटेन्स मोर डिटेल्स एज कंपेयर टू 2D ऑब्जेक्ट और आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स, ठीक है। ये आपका थ्योरी का पार्ट है, इसी तरह की थ्योरी आप फाइनल में भी आएगी। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लेक्चर जो है ये एक्चुअल स्लाइड वाला लेक्चर है जो मैंने आपको थ्योरी का बताना है। इसमें कुछ प्रैक्टिकल डेमो भी होगा, मगर इसके अलावा जो प्रैक्टिकल इसमें जो प्रैक्टिस होगी उसकी मैं अलग से जो है वो 30-40 मिनट्स की शॉर्ट वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा यूट्यूब पर, तो उसको देखकर आप फिर टास्क कंप्लीट करना आपने, ठीक है। ये अगेन मैंने सेकंड एग्जांपल लिया वाई फ्रेम मॉडल की। यहाँ पे यूसीएस मैंने शो नहीं किया, मगर यूसीएस 3 एक्सिस होगा, 3 एक्सिस टाइप चल रही है जितनी भी अब हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी एक डिफरेंट शेप का एक ऑब्जेक्ट है जिसका स्ट्रक्चर हमने बनाया है पॉइंट्स, लाइंस और आर्क, सर्कल्स के थ्रू, ठीक है। ये वाई फ्रेम मॉडल है। जो थर्ड एग्जाम्पल है वो सरफेस मॉडल है। सरफेस मॉडल ये याद रखेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें डिटेल्स ज़्यादा आती जा रही हैं, यानी सरफेस मॉडल कंटेन्स मोर डिटेल्स एज कम्पेयर टू प्रीवियस मॉडल्स, यानी वाई फ्रेम मॉडल और 2D मॉडल और आइसोमेट्रिक, उन सबसे ज़्यादा जो डिटेल है वो सरफेस मॉडल के अंदर होती है। सरफेस मॉडल आप बनाते हैं इस तरह से कि सरफेस एडिटिंग की कमांड होती है ऑटो कैड के अंदर, उसके थ्रू आप डिफरेंट सरफेसेस जनरेट करते हैं और उनको ज्वाइन करके एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब उस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो यहाँ लिखी है, दीज आर प्रिमिटिव 3D सॉलिड मॉडल्स, surface models are more realistic than wireframe models, they are created by joining 3D surfaces rather than bare lines or arcs, यानी lines और arcs पे मिला के नहीं बनाया जाता, वो अलग से पहले स्ट्रक्चर बना के एक सरफेस मॉडल जनरेट किया जाता है, फिर उनको आपस में ज्वाइन किया जाता है। A 3D surface is like a piece of paper that can have any dimension and can be placed at any angle to define a shape। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दी है समझाने के लिए कि आप अगर एक पेपर लें और उसको फोल्ड करके एक छोटा सा एक कोई ऑब्जेक्ट बना लें, कोई बॉक्स बना लें, रेक्टेंगल बना लें, कि वो 3D आपको लगे, क्लोज हो हर तरफ से वो, तो उसकी एग्जाम्पल है सरफेस मॉडल, क्योंकि इनसाइड द पेपर तो हॉलो है, इनसाइड जो है कोई उसमें वेट नहीं होगा, कोई मास नहीं होगा, कोई कलर नहीं होगा, मगर सरफेसेस जो लेयर्स हैं वो मौजूद है, तो ये सरफेस मॉडल की एक एग्जाम्पल है। सरफेस मॉडलिंग सीएनसी मशीन्स के अंदर और डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे आप देखें डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सरफेस आपकी गाड़ी के बोनेट के जो टॉप साइड है, इसी तरह माउस देखें आप, उसका जो सरफेस है, ये सारे सरफेस जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम सरफेस मॉडल्स के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। अब फाइनल टाइप है हमारी 3D मॉडल्स की, वो है सॉलिड मॉडल्स। जो सॉलिड मॉडल्स हैं वो फाइनल डायग्राम होती है और उसके अंदर कंप्लीट मास होता है, इनसाइड द ऑब्जेक्ट सॉलिड होता है, उसमें मास भी होता है, वेट भी होता है, और आउटर साइड पे भी आपको बिल्कुल सॉलिड नजर आएगा, तो दीज आर दी सॉलिड मॉडल्स। तो इसकी डेफिनेशन है, दीज आर एडवांस 3D मॉडल्स, सॉलिड मॉडल्स आर कंसीडर्ड सॉलिड इनसाइड एंड नॉट होलो लाइक अ सरफेस मॉडल। तो सॉलिड मॉडल्स कंटेन्स मैक्सिमम details and representation of any object in real time modeling as compared to previous models, यानी 2D मॉडल, ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स, वाई फ्रेम मॉडल है, सरफेस मॉडल है, उन सबसे ज़्यादा डिटेल इसके अंदर होती है, ठीक है। बेटा अभी तक सिर्फ 13 स्टूडेंट्स हैं जो कि ज्वाइन किया उन्होंने, तो सिर्फ उन 13 की मैं अटेंडेंस मार्क करूंगा, बाकी सबको एब्सेंट करूंगा, ठीक है। सीआर आप मैसेज कन्वे कर देना मेरा, उनसे बोलना कि आज ही मुझसे रब्ता करें, क्यों उन्होंने लाइव सेशन अटेंड नहीं किया है, इसलिए कि फिर अटेंडेंस नहीं लगेगी, शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस हो जाएंगे तो बेटा फिर वो रह जाएंगे फिर इस सब्जेक्ट में। अब तो मेरा हाल है सबके पास ऑप्शन है, लाइव आना बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। और वरना आप कोई रीज़न बताएं, मुझसे रब्ता करें फ़ौरन, एप्लीकेशन भेजें मुझे। अब बेटा हमने अभी तक जितनी टाइप्स पढ़ी थी वो 3D की थी, कॉन्सेप्ट्स था। अब हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको थोड़ा सा हम समझेंगे कि एक्स वाई जी उसमें प्लेन्स किस तरह से हम
देखते हैं किस तरह से मूव करते हैं। एक्स वाई जो आपको एक्सेस नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, इसमें वो 90 डिग्री एक दूसरे से आउट ऑफ फेज है। इसी तरह से जो जेड एक्सिस आपको नज़र आ रहा है वो भी 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है। अगर आप इस डायग्राम को टॉप साइड से देखें तो आपको टोटल 4 सेक्शंस नज़र आएंगे। यानी आपने ग्राफ पेपर पे काम किया है, उसमें जब आप उसको इक्वली डिवाइड करते हैं 4 सेक्शंस में, तो आपके पास 4 सेक्शंस बन जाते हैं। उन सेक्शंस को कहा जाता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है 4। और इसी तरह से हम 1 2 3 4 साइड्स को जब हम बताते हैं समझाने के लिए, तो हम बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। जबकि क्वाड्रेंट का मतलब ही 4 होता है, मगर हम समझाने के लिए उनको हमने नाम दे दिया है कि फर्स्ट सेक्शन जो है वो एक्चुअली क्वाड्रेंट का पार्ट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, ये सेकंड क्वाड्रेंट उस क्वाड्रेंट का सेकंड पोजीशन पे है। ये थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि क्वाड्रेंट जो 4 हैं उसके अंदर थर्ड पोजीशन है। और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है क्वाड्रेंट की फोर्थ पोजीशन। तो टॉप साइड से जब आप देखेंगे इसको तो आपको 4 क्वाड्रेंट्स नजर आएंगे। इसी तरह से अगर आप z डायमेंशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में उन सेक्शंस लाइंस को वर्टिकली एक्सटेंड करें तो आपके पास इस तरह से ये प्लेन्स ड्रॉ हो जाएंगे। एक प्लेन आपको ये नज़र आ रहा है, एक प्लेन आपको ये नज़र आ रहा है, और एक प्लेन जो आपको एक्स वाई प्लेन नज़र आ रहा है बेटा, वहां से आप इसको इक्वली कट कर दें तो ऊपर आपके पास 4 साइड्स रह जाएंगी, नीचे भी 4 साइड्स रह जाएंगी। तो टोटल आपके पास कितनी साइड्स हो जाएंगी? 8। तो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 8 सेक्शंस होते हैं, 8। ठीक है, इसी चीज़ को अब हम आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये स्लाइड बेटा इसके अंदर मैं प्लेन्स का आपको समझा दूं। ये प्लेन्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अप्लाइड कैलकुलस या इंटर में आपने देखा होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि x इज इक्वल टू 0 कौन सा प्लेन है, तो वो प्लेन होता है जहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है, y और z जो एक्सेस हैं उन पर लाई कर रहे होते हैं आपके तमाम पॉइंट्स या वैल्यूज़। इसी तरह से y इज इक्वल टू 0 वो प्लेन है जो एक्स जेड प्लेन है। z इज इक्वल टू 0 एक्स वाई प्लेन को कहा जाता है। ठीक है, ये प्लेन्स आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब आप ऑटोकैड के अंदर यूसीएस को सिलेक्ट करेंगे तो वो इन्हीं प्लेन्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको ऑब्जेक्ट का कौन सा सरफेस या कौन सी साइड आपने ड्रॉ करनी है, तो वो वाला कंसर्न यूसीएस आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करने लगा हूँ, ऑर्थेंट्स। ऑर्थेंट्स जो है उसको आप सिंपली यूँ समझ लें कि ये एन डायमेंशनल ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। यानी एन डायमेंशन का मतलब है कि ये 1 डायमेंशन भी हो सकता है 1D, और 2 डायमेंशन भी हो सकता है और 3 डायमेंशन भी हो सकता है। 1 डायमेंशन के अंदर बेटा एक ऐसी क्वांटिटी होती है, सिंगल क्वांटिटी, जो कि वेरी हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रे है या एक लाइन है, लाइन की एक लेंथ है वो वेरी कर रही है, और लेंथ और लाइन की जो विड्थ है वो कांस्टेंट हमने कंसीडर कर ली है। तो उसकी जो विड्थ है वो तो कांस्टेंट हो गई है, तो उसको तो ज़रूरत ही नहीं है प्लॉट करने की, वो तो फिक्स रहेगी। बाकी जो लेंथ है वो वेरी कर रही है, तो ये 1 डायमेंशन हो गया। तो ऑर्थेंड 1 डायमेंशन में एक रे होता है, और 2 डायमेंशन के अंदर ऑर्थेंड को कहा जाता है कोऑर्डिनेट। जो हम कोऑर्डिनेट पढ़ते आ रहे हैं, 2 डायमेंशन के अंदर 4 साइड्स होती हैं, ये 2 डायमेंशन है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट है वो ऑर्थेंड भी होता है। तो ऑर्थेंड और कोऑर्डिनेट दोनों से रेप्लिकेट हो जाते हैं, ये एनालॉगी है। एनालॉगी यानी एनालॉगस है एक दूसरे से, यानी नियरेस्ट क्लोजर है, तो आप इसको ऑर्थेंड भी बोल सकते हैं और कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। इसी तरह से 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपकी टोटल 8 साइड्स होती हैं, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑक्टेंट। ऑक्टेंट का मतलब होता है 8। ऑक्टल नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के अंदर, नंबर सिस्टम, तो उसकी बेस होती है 8। तो यहाँ पे भी ऑक्टेंट जो है वो 8 साइड्स को कहा गया है। तो ऑक्टेंट अगर 3 डायमेंशन की बात की जाएगी तो ऑर्थेंट जो है वो ऑक्टेंट बन जाता है। तो ऑर्थेंट जो है वो हर नंबर सिस्टम, सॉरी, हर डायमेंशन के अंदर यूज़ किया जाता है। इसलिए मैंने शुरू में आपको बताया था ये एन डायमेंशनल ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो यहाँ मैंने ऑर्थेंट आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। और जो टोटल 8 सेक्शन है उसकी यहाँ नंबरिंग है, जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे वो मिसिंग है 7 और 8। तो टोटल इस तरह से 8 डिविजन है। तो यहाँ तक हमने कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया अपना प्लेन्स का, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम का, फिर मॉडल्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है। अब हम शिफ्ट कर रहे हैं व्यू के टूल बार के ऊपर। जो व्यू का टूल बार है, यहाँ से मैं ऑटो कैड का टूल बार शुरू कर रहा हूँ। मैं आपको नाम बताऊँगा कि कौन से टूल बार आपने एक्टिव करने हैं 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, ताकि आप आसानी से काम कर सकें। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बेटा व्यू के बारे में बताऊंगा कि व्यू जो है, जब भी मैं व्यू की बात करूंगा तो व्यू जो है वो बिग अम्ब्रेला है।
ग्लोबली हम बात करेंगे व्यू की, और व्यू के अंदर यूसीएस आ जाएगा, ठीक है। सॉरी बेटा, मुझे थोड़ा फ्लू भी हो रहा है, तो मुझे थोड़ा, मैंने माइक म्यूट कर दिया था बीच में। आपको कोई सवाल हो तो बेटा आप मुझे चैट कर दें, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अब मैं आपको बेटा व्यू के बारे में बता रहा हूँ कि व्यू जो है वो बिग अम्ब्रेला है। व्यू का मतलब ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ से देख रहे हैं, व्हाट इज़ योर व्यू पॉइंट, आप कहाँ से देख रहे हैं, कि टॉप साइड से, फ्रंट बैक, या 3D व्यू सिस्टम है। इसी तरह से जो सेकंड चीज़ होगी वो यूसीएस होगा। यूसीएस जो है वो आपका प्लेन को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। वो होगा लोकल, इनसाइड द व्यू अम्ब्रेला जो है वो यूसीएस एग्जिस्ट करता है। तो अभी हम पहले जो व्यू का टूल बार है जो ऑटोकैड के अंदर आपको प्लेस करना होगा, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जो टॉप आपको यहाँ पे नाम नज़र आ रहे हैं, ये टोटल 6 साइड्स हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की 3D सिस्टम में होते हैं। मगर जब आप इन ऑप्शन को एक्टिव करेंगे तो ये 2D व्यू के अंदर शिफ्ट कर जाएगा आपका जो भी व्यू है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका व्यू फ्रंट बन जाएगा, बैक बन जाएगा, लेफ्ट राइट टॉप या बॉटम बन जाएगा, और ये 2 डायमेंशन के अंदर चला जाएगा। इसी तरह से आपका जो यूसीएस होगा वो भी इसी के साथ शिफ्ट हो जाएगा जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे। जो लास्ट 4 पॉइंट्स आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं, दीज आर 3D व्यू सिस्टम। जैसे साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक, सॉरी आइसोमेट्रिक बोल रहा हूँ, जो है 3D व्यू सिस्टम है। इसमें जो हाईलाइट किया हुआ मैंने साउथ ईस्ट, वो मैंने हाईलाइट इसको इसलिए किया है क्योंकि जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो आपका जो एक्स और वाई की जो पोजीशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव आ जाएंगे। इसलिए कि हमने यही पढ़ा है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। जबकि आप एस डब्ल्यू को जब आप क्लिक करेंगे या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट को, तो वो थर्ड या फोर्थ या सेकंड में शिफ्ट कर देगा एक्स वाई की वैल्यूज़ को पॉजिटिव, और जो कि उल्टा हो जाएगा, फिर आपको काम करने में प्रॉब्लम होगी। जैसे आप इसको देखें, एक्स और वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है, तो जब मैं एज ई आइसोमेट्रिक को क्लिक करूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा मेरा ये वाला, ठीक है। तो इसको यूज़ करना आसान होता है क्योंकि हम इससे फैमिलियर हैं। बाकी अगर आपने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करिए तो वो फिर आप समझ रहे होंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर y की वैल्यू नेगेटिव, x की वैल्यू नेगेटिव है, जबकि वो पॉजिटिव कंसीडर कर रहा होगा ऑटोकैड, तो आप उल्टा काम कर रहे होंगे, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब बेटा यहाँ से मैं शिफ्ट कर रहा हूँ अपने आप को ऑटोकैड के एनवायरनमेंट के अंदर। तो ऑटोकैड जो है वो अब मैंने ओपन करना है, आप लोगों ने ओपन नहीं करना। आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप फिक्र नहीं करें। आप लोग नोटबुक में अपने सिर्फ क्वेश्चंस लिखें जो आपने मुझसे पूछने हैं। अभी तक मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा किसी बच्चे ने। तो बेटा अगर समझ में आ रहा है अच्छी बात है, अगर पूछना है तो पूछ लेना बेटा। तो अब ऑटोकैड के अंदर बेटा मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। अभी हमारा जो व्यू है बेटा वो 2D एक्सिस के अंदर है। तो सबसे पहले आपने जो टूल बार प्लेस करना है वो व्यू का टूल बार है जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पर, ये इस तरह से नज़र आ रहा है। तो आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, इस पे आइकन पे ले जाके, तो आपके पास लिस्ट खुल जाएगी, और उस लिस्ट के अंदर आपने तलाश करना होगा कि व्यू का टूल बार कहाँ पर है। यहाँ थोड़ा स्लो हो गया मेरा पीसी क्योंकि बहुत मल्टीपल मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किए हुए हैं। तो बेटा ये देखें, ये व्यू आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे व्यू पर आपने चेक लगाना होगा तो आपके पास ये टूल बार आ जाएगा। ये टूल बार सम टाइम ऊपर भी शिफ्ट हो जाता है, तो आपने इसको मूव करके नीचे ड्रैग करना होगा। फिर सेकंड टूल बार है जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, वो है यूसीएस का टूल बार। तो आप यूसीएस 2 नेम का टूल बार ऐड करोगे जो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको व्यू के साथ, यूसीएस 2। खाली यूसीएस वाला टूल बार नहीं प्लेस करना है, यूसीएस 2 को प्लेस करना है क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा थर्ड जो टूल बार है वो ऑर्बिट का टूल बार है, वो आपने प्लेस करना होगा, ऑर्बिट। और ऑर्बिट का टूल बार आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पर, ये 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं आपको, कंटिन्यूस ऑर्बिट और कंस्ट्रेंट ऑर्बिट। ये आपको डायग्नोस करने में इस्तेमाल होता है कि आपने जो किस साइड पे सरफेस बनाया, क्या वो ठीक बनाया है। ऐसा तो नहीं कि आपने राइट सरफेस पे ड्रॉ करते करते फ्रंट पे कुछ ड्रॉ कर दिया है बाय मिस्टेक। तो ये आप इससे आइडेंटिफाई करेंगे। और एक और जो एक्स्ट्रा टूल बार है वो है यहाँ पे विजुअल का टूल बार, विजुअल स्टाइल। राइट क्लिक करके आप नीचे देखेंगे तो आपको विजुअल स्टाइल नज़र आएगा, उसको आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएंगे 2D वाई फ्रेम, 3D वाई फ्रेम और 3D हिडन विजुअल स्टाइल।
ये रियलिस्टिक है और कॉन्सेप्चुअल भी इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है बेटा। ये जो विजुअल स्टाइल है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होंगे, मॉडल्स होंगे, उनमें कलर फिल करके दिखाएगा, ऑटोकैड आपको एनिमेट करके दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने अभी टूल बार आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं इसको डेमो दे रहा हूँ कि देखें, आपने नज़र रखनी है यहाँ पर कि यूसीएस जो वर्ल्ड पर अभी सिलेक्ट हुआ हुआ है, वर्ल्ड का मतलब भी टॉप ही होता है, यानी आप टॉप साइड से देख रहे हैं, सॉरी देख नहीं रहे, आपका यूसीएस जो है टॉप है, जो आपका सरफेस है वो टॉप है, टॉप प्लेन आपने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, टॉप प्लेन एक्स वाई प्लेन ही होता है। इसी तरह से जब आप ये शुरू के 6 ऑप्शंस को आप क्लिक करेंगे बारी बारी, तो बेटा ये आप नज़र रखेंगे यहाँ पर जो आपका यूसीएस है उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो जैसे मैं टॉप पर क्लिक कर रहा हूँ, देखें, तो टॉप पर मैंने जैसे क्लिक किया तो आपका 2D व्यू टॉप में चेंज हो गया और साथ में यूसीएस है वो भी टॉप हो गया। इसी तरह से अब मैं बॉटम व्यू पर क्लिक कर रहा हूँ तो यूसीएस भी मेरा ऑटोमेटिकली बॉटम पर चेंज हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो व्यू है, व्यू का टूल बार है, दिस इज ग्लोबल, इनसाइड द अम्ब्रेला ऑफ व्यू टूल बार यूसीएस एग्जिस्ट। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यूसीएस भी ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज हो जाएगा। आपको एज पर नीड जब भी चेंज करना होगा यूसीएस तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप डिफरेंट 2D व्यूज़ में काम करना चाहते हैं और बाद में उसको 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस बेस्ट है। यानी लेफ़्ट पे आपने क्लिक किया तो लेफ़्ट यूसीएस हो गया और व्यू भी चेंज हो गया, और दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। इसी तरह राइट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो राइट व्यू में शिफ्ट हो गया और जो आपका यूसीएस है वो भी राइट हो गया है। इसी तरह फ्रंट पे आप क्लिक करें और बैक पर क्लिक करें तो उसके साथ साथ यूसीएस भी चेंज हो जाएगा। ये सब काम आप 2D व्यू के अंदर कर रहे हैं। आप 2D व्यू के अंदर रहते हुए ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बेटा कि जो आपके पास 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इनमें से एजी आइसोमेट्रिक वाला ऑप्शन आप क्लिक करेंगे। एजी आइसोमेट्रिक वाला ऑप्शन जब मैंने क्लिक किया, बेटा एक क्वेश्चन आया, मैं ज़रा वो देख लूँ। सर फर्स्ट टूल बार कौन सा बताया है आपने? बेटा मैंने फर्स्ट टूल बार व्यू का टूल बार आपको बताया है। अगर कोई चीज़ मिसिंग हो जाती है, कोई लेट आ रहा है, बेटा वो रिकॉर्डिंग देख ले, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अभी 7 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं तो मैं उनको थोड़ा सा रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ ताकि मेरे पास रिकॉर्डिंग के अंदर ये लोग आ जाएं, ताकि, और बेटा आप लोग अपने नाम से ही यहाँ पे लॉगिन हुआ करें। कोई अगर फर्जी नेम से लॉगिन होगा तो मैं उसका नाम, मतलब अटेंडेंस में तो मिलेगा ही नहीं, तो मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लूँ इनको ताकि जो है मेरे पास अटेंडेंस हो जाए। बेटा एक पता नहीं कौन चला गया वापस, 17 हो गए। अच्छा पहला टूल बार बेटा मैंने व्यू का बताया था, दूसरा यूसीएस 2 का बताया था, तीसरा मैंने ये वाला बताया ऑर्बिट, और फोर्थ वन बताया मैंने विजुअल स्टाइल। ठीक है, अब मैं जो आपको डेमो दे रहा हूँ वो व्यू के टूल बार का दे रहा हूँ डेमो। उसके अंदर बेटा अब हमने करना ये है कि जो 4 3D आपको क्यूब नज़र आ रहे हैं, इनमें से एजी आइसोमेट्रिक वाले पे क्लिक करना है। एजी आइसोमेट्रिक वाले पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो व्यू है वो चेंज हो जाएगा, और आपने नज़र रखनी है यूसीएस के टूल बार पर। बेटा एक बच्चे ने हाथ ऊपर किया है, कोई क्वेश्चन है तो? अच्छा वापस कर लिया। तो बेटा एज ई आइसोमेट्रिक पर जब मैं क्लिक करूंगा तो आपने नज़र रखनी है यूसीएस 2 के टूल बार पर और यूसीएस पर, जो यहाँ पे कितने एक्सेस आ जाएंगे। तो मैं यहाँ क्लिक करने लगा हूँ, देखिए मैंने इसको क्लिक कर दिया है और मेरे पास जो माउस का कर्सर है वो एट्रीब्यूट उसका चेंज हो गया है। टोटल 3 लाइन्स आ गई हैं। ठीक है, जो ग्रीन कलर की लाइन है वो वाई एक्सिस है, रेड कलर की लाइन एक्स एक्सिस है, और जेड जो है वो ब्लू कलर की लाइन है। ठीक है, अब एज ई आइसोमेट्रिक पे जब मैंने क्लिक किया था तो बैक यूसीएस सेलेक्ट हुआ हुआ था। ठीक है, अब मैं डिफरेंट एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यूसीएस 2 पर आप नज़र रखते जाएं, देखें कोई चेंज नहीं हो रहा। वहाँ पे बैक लिखा था तो बैक ही लिखा आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है जो 3D व्यूज़ हैं उसके अंदर आपको यूसीएस खुद ही सिलेक्ट करना होगा, वो ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा। तो 3D व्यू के अंदर आपको काम करना है, जैसे मैं भी 3D व्यू के अंदर काम करना पसंद करता हूँ, मगर बेटा स्टार्टअप में बिगिनर्स के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है इसमें। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि शुरू के 6 जो पॉइंट्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आपको मैं दोनों तरीके बताऊँगा तो आपको जो अच्छा लगे आप उस पर काम कर लें। तो मैं एज ई आइसोमेट्रिक पर क्लिक करके बेटा मैं टॉप पर जब मैं यूसीएस सेलेक्ट करूँगा तो देखें एक्स वाई जो प्लेन है मेरा वो टॉप प्लेन बन गया है। अब मैंने जो भी काम करना है वो इस प्लेन में काम करना है, और जब मैं उसको 3D में कन्वर्ट करूँगा, हाइट अप्लाई करूँगा तो वो जेड डायरेक्शन में अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मैं अभी एक रैंडम सी आपको डिफरेंट
यूसीएस सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखें टॉप है, फिर अब मैं फ्रंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखें एक्स वाई की पोजीशन फ्रंट प्लेन पर आ गई है। तो अब आप जो भी बनाओगे वो फ्रंट साइड पे जो भी बनाओगे उसको जेड डायरेक्शन में जब आप अप्लाई करोगे तो वो फ्रंट पे बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बेटा मैं टॉप पर रखकर आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि एज ई आइसोमेट्रिक में एक्स और वाई की पोजीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है, जो अगर आप ऊपर से देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका। इसी तरह से आप ये वाला एस डब्ल्यू वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट को इसने पॉजिटिव बना दिया, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में आप सबको पता है कि एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ में ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ ड्रॉ करना इसमें मुश्किल होगा, तो एज ई आइसोमेट्रिक में हम काम करेंगे जो भी करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बेटा टॉप यूसीएस के अंदर यानी एज ई आइसोमेट्रिक मेरा ऑप्शन है व्यू का, वो मैंने क्लिक किया है। यूसीएस मेरा टॉप है और रेक्टेंगल की कमांड से मैं एक छोटा सा एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना रहा हूँ, तो देखें ये इस पोजीशन पे रेक्टेंगल बन गया है, ठीक है। अब मैं राइट साइड पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और मैंने ये राइट पर क्लिक किया और एक्स और वाई प्लेन मेरा पोजीशन चेंज हो गई है, राइट पर आ गया है। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे एक रेक्टेंगल यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। अभी मैं कोई डायमेंशन नहीं है, रैंडम जो है पिक एंड प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमने बनाया किस तरह से, इसकी पोजीशन हम देखना चाहते हैं, तो ये ऑर्बिट का टूल बार है, इसका कंस्ट्रेंट वाला ऑर्बिट ऑप्शन में यूज़ करूँगा। इसको मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं यहाँ पे माउस का क्लिक वाला बटन प्रेस करके इसको मूव करके मैं चेक करूँगा कि मैंने ये बनाया सही बनाया। देखें आपको ये बिल्कुल, देखें किस तरह से आपको ये डेमो दिया जा रहा है ऑटोकैड के अंदर कि आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है वो बिल्कुल राइट प्लेन पर बनाए एक और एक टॉप पर बनाए। तो इस तरह से आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो मैंने राइट क्लिक करके इसको एग्जिट कर दिया। अब आप वापस जाना चाहते हैं तो आप एज ई आइसोमेट्रिक पर क्लिक करेंगे। जब एज ई आइसोमेट्रिक पर क्लिक किया तो आप वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गए, ठीक है। अब बेटा ये तो मैंने डेमो दिया डिफरेंट यूसीएस प्लेन का, अब मैं डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो है 3D में कन्वर्ट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। और उसको जल्दी जल्दी मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा, आपको अभी उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि होता कैसे काम। तो एक मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूंगा राइट प्लेन में और यहाँ पर उसको मैं 3D में कन्वर्ट करूंगा, हाइट अप्लाई करूंगा। ये सारी कमांड्स मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। इसको मैंने एंटर किया, क्लिक किया और इसको मैं हाइट अप्लाई कर रहा हूँ ये। इसी तरह से बेटा मैं फ्रंट पर मैंने अपना यूसीएस चेंज किया और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बना के उसको एक्सट्रूड करूँगा, यानी हाइट अप्लाई करूँगा जेड डायरेक्शन में। देखें ये मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो ये इस तरह से अप्लाई कर दिया मैंने। अब हमने जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाया अभी तक, अगर वो ठीक बने तो उनको कॉन्सेप्चुअल यानी विजुअल स्टाइल वाला जो टूल बार है उसमें कॉन्सेप्चुअल वाला आप क्लिक करेंगे तो उनको वो कलर अप्लाई कर देगा ऑटोकैड। और जिसको बिल्कुल सॉलिड कलर सही अप्लाई हो गया इसका मतलब है वो 3D ऑब्जेक्ट है, और जिसको नहीं किया है इसका मतलब है वो 3D ऑब्जेक्ट नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं मिसिंग है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। अगर आप इस पर रियलिस्टिक पे करेंगे तो ये ब्लैक कलर इस पर अप्लाई कर देगा, यानी जिस कलर का मटेरियल आपने अप्लाई किया वो आ जाएगा, ठीक है। हम भी मटेरियल अप्लाई सेटिंग भी हम इसमें सीखेंगे कि डिफरेंट मटेरियल आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से एक और अच्छी कमांड है जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। बेटा आप लोग अक्सर चाहते हैं कि स्प्रिंग बनाना चाहते हैं 3D के अंदर, तो हेलिक्स की कमांड है। यहाँ पे मैं एक रैंडम जो है इस पर डायमेंशन अप्लाई करूँगा और ये मैंने इसको बता दिया, इसका टॉप स्प्रिंग ये है, इसकी हाइट मैंने ये बता दी है। अब देखिए ये मैंने एक लेआउट बना लिया स्प्रिंग का। अब मैं इस स्प्रिंग पर एक सॉलिड ज्योमेट्री ड्रॉ करूँगा यानी पाइप शेप। तो मैं एक छोटा सा सर्किल बनाऊंगा यहाँ पे, डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, तो मैं तो अंदाजे से बना रहा हूँ, हो सकता है ये गलत भी हो मगर ये ऑलमोस्ट काम कर जाता है। तो इसी तरह से आप एक सॉलिड मॉडलिंग की कमांड है स्वीप, उसको यूज़ करके बेटा आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर। तो आप देखें मैं थोड़ा और जूम कर रहा हूँ, देखें अभी आपको अच्छा लगेगा ये हुआ गया है। मैंने इसको क्लिक किया, देखें ये पूरा स्प्रिंग बन गया, जबकि आपने 2D में बनाया था, अब आपने इसको स्प्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से आप स्प्रिंग, ये राउंड शेप का है, आप स्क्वायर शेप का भी कुछ भी बना सकते हैं, यानी आप कोई 3D प्रोजेक्ट बना रहे हैं जैसे साइकिल, उसमें जो स्प्रिंग है जंपर्स हैं आप वो शो करना चाह रहे हैं तो वो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा वो। तो ये मैंने आपको छोटा सा डेमो दिया है बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन है थ्योरी से रेलिवेंट तो पूछ लें, बाकी ये जो मैंने बनाया कैसे है ना ये मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे वन बाय वन, तो आप लोग भी इस लेवल पर आ जाएंगे। और बेटा आप जो 3D के जो असाइनमेंट्स होंगे ना बेटा वो मैं एक साथ दूंगा,
मैं अलग अलग असाइनमेंट अपलोड नहीं करूँगा। तो मेरा हाल है 4 या 5 असाइनमेंट जो है 14 लैब्स तक के एक साथ मैं जनरेट कर दूंगा, ठीक है। वो आपने अब एक साथ ही जमा कराने होंगे मुझे। तो बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बेटा आप लोग मैसेज कर दें, अगर मैसेज नहीं कर सकते तो फिर मैं माइक अनम्यूट कर देता हूँ, तो आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। मेरे पास एक मैसेज आया, मैं ज़रा उसको देखूँ। शायद कुछ पूछा है बच्चे ने। बेटा जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है उसमें तीनों जो सरफेस होते हैं उनमें 120 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। इक्वली डिवाइड होता है, बस आप ये याद रखें आइसोमेट्रिक के अंदर इक्वल एंगल्स होते हैं, इक्वल एंगल में डिवाइड हो जाती है तीनों साइड्स, ठीक है। जो डायमेट्रिक है बेटा उसके अंदर टू साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, बाकी एक साइड डिफरेंट होती है। और जो ट्राईमेट्रिक है उसमें तीनों साइड्स का एंगल डिफरेंट होता है, ठीक है। ये तीनों टाइप्स हैं एक्सोनोमेट्रिक की। बेटा ये सारी चीज़ें मैंने अपने लेक्चर में बताई हैं, आप उस लेक्चर को देखें। लेक्चर नंबर 9 है, LMS पर मैंने उसका लिंक भी बताया हुआ है, ठीक है। अब हम सारा काम बेटा 3 डायमेंशन में करेंगे। अच्छा जो नेक्स्ट लेक्चर है मेरा, उसमें मैं आपको जो 2D प्रोजेक्शन है वो ड्रॉ कैसे करते हैं पेपर पे वो बताऊंगा मैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम 3D डिज़ाइनिंग की जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप लोग मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो बेटा मैं फिर मीटिंग एंड कर दूं। बेटा अभी जो हमने काम किया वो सॉलिड मॉडल है, सॉलिड मॉडल, सरफेस नहीं है। सरफेस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट कलर का होता है, वो अलग ही होता है। अभी मेरे पास 5 मिनट हैं, मैं चाहूँ तो उसमें ड्रॉ करके आपको दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। ट्राई करता हूँ, चलें। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लें, वरना मैं इसका डेमो ना आपको रिकॉर्ड करके दे दूंगा। जो मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो दूंगा ना, ये जैसे टास्क करना है तो उसमें मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम भी बहुत कम बचा है, तो फिर मीटिंग ही खत्म हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये चाह रहा हूँ आप लोग सवालात करें। कोई नई चीज़ है बेटा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा ना। इसलिए कि अभी तो ये मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया ना, अभी एक इसका छोटा एक लेक्चर मुझे टास्क का भी बनाना है, यानी मैं सबके जो टास्क होंगे ना उसमें आपकी हिंट के लिए मैं उसमें प्रैक्टिकल डेमो भी करके दिखाऊंगा, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी आपको जो सवाल पूछने ना आप वो पूछें। अभी तक हमने इतनी सारी जो स्लाइड्स देखी हैं उसमें कोई कन्फ्यूजन है? थ्योरी बेटा यही है जो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, यही मैं नेक्स्ट जो फाइनल एग्जाम होगा या उसको भी अगर हम ऑनलाइन असाइनमेंट के थ्रू करेंगे तो उसमें भी बेटा थ्योरी का सेक्शन में ज़्यादा रखूँगा, थोड़ा 10-15 नंबर का या 20 नंबर का, तो वो इसी तरह की थ्योरी होगी जो मैंने आपको दी है, इसी स्लाइड्स में से होगी 10-15 नंबर की। अगर कोई सवाल नहीं तो बता दें, मैं फिर एंड कर देता हूँ अपना सेशन, ठीक है। अच्छा मेरे पास एक सवाल आया है, मैं बेटा उसको देख लूँ क्या पूछा है। सॉलिड मॉडल है सर, ये सर मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। ओवैस तारिक, बेटा अगर आपका नाम यहाँ पे शो हो रहा है ना तो मैं ज़रूर लगाऊंगा। ओवैस तारिक मुझे नज़र आ रहे हो, नहीं आ रहे? हाँ नज़र आ गए। ओवैस तुम नज़र आ गए हो, लिस्ट में मौजूद हो, तो मैं ज़रूर अटेंडेंस लगाऊंगा बेटा, जो जो लिस्ट में मौजूद है। और क्यों नहीं लगाऊंगा? मैं जिनका नाम नहीं है बेटा उनकी नहीं लगेगी, अगर वो मुझे कोई एप्लीकेशन नहीं भेजते या बताते नहीं है कि कोई मसला है। जाहिर सी बात है बेटा, फिर मैं अटेंडेंस तो नहीं लगा सकता ना ऐसे। ये मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे एक सरफेस मॉडल जो है वो जनरेट करके आपको दिखाऊं डिफरेंट, ताकि आपको ज़रा पता चले कि वो किस तरह का होता है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना चाह रहा हूँ आपको। तो ये इस तरह से मैंने ये 4 सरफेसेस बनाए। अब मुझे तलाश करना होगा, मैशेस में है
एज, ये मैंने चारों जो एजेस बनाए इनको मैं सेलेक्ट करूँगा। देखिए बेटा, ये है सरफेस मॉडल जो हमें डेमो आपको मैंने दिया अभी। देख रहे हैं आप, ये सॉलिड नहीं है मगर ये सरफेस मॉडल है। आप इस तरह से कार के जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। देखें यहाँ, आप नज़र आ रहा है आपको। इसी तरह से कोई पैराशूट आप बनाना चाहते हैं या आप अपना मॉनिटर ड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसकी जो स्क्रीन है बेटा वो भी इसी तरह कर्वी शेप, या माउस जनरेट, माउस का कर्सर बनाना चाहते हैं, सॉरी माउस की बॉडी बनाना चाहते हैं, तो वो आप इस कमांड के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी। और ये अगर आप कंटिन्यूस ऑर्बिट पे क्लिक करेंगे तो देखें, ये इस तरह से ऑटोमेटिकली ये रोटेट होता रहेगा जो भी आपने बनाया है। तो इस तरह से आप ये दिखाना चाहें किसी को प्रेजेंटेशन में तो बहुत अच्छा है। ठीक है जी, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें भाई, टाइम कम रह गया, 1 मिनट। अच्छा, शाहिद हुसैन और पाकिज़ा नूर का इंटरनेट इशू है, वो लोग विलेज में हैं, उनकी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। अच्छा बेटा, इनका तो वाकई में इशू है, और ये असाइनमेंट तो जमा करवा देते हैं मुझे। बाकी जो अटेंडेंस का है, चलो इनको मैं एब्सेंट तो मार्क करूंगा मगर शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस नहीं होने दूंगा, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन पहले से आई हुई है मेरे पास। पाकिज़ा और शाहिद हुसैन, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक मैंने आपको ये दिखा दिया कि ऑटोकैड में हम ये सारे काम कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू में कन्वर्ट करके ही 3D मॉडल्स बनाएंगे हम। बेटा आइसोमेट्रिक को अब छोड़ दो। आइसोमेट्रिक जो है, जब भी आप नाम लोगे आइसोमेट्रिक का मतलब ही ये होता है कि आपने 2D डायमेंशन में काम करना है, 3D में होगा ही नहीं वो। समझ आ रही है? जो भी आइसोमेट्रिक मॉडल है बेटा, वो एक सिंपल सरफेस होता है, 2D, 3D नहीं होता वो। जो भी हम 3D मॉडलिंग में काम करेंगे वो इन्हीं टूल बार्स के थ्रू जो अभी मैंने आपको बताया उसमें करेंगे। आइसोमेट्रिक को अब आप भूल जाओ। हम 2D ड्राइंग बनाएंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे 3D के अंदर, ठीक है। तो ये है बस। अब बेटा मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, और बाकी जो अटेंडेंस थी मैंने जिसकी लगानी थी हो गई। चलो।